आई एम अज़ान अहमद एंड आई एम अ सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट खैबर मेडिकल कॉलेज पेशावर। और इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट कि जो लास्ट 10 डेज़ हैं आपकी MD-CAT प्रिपरेशन के, उसमें आपको क्या करना चाहिए और कैसे अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज़ यू नो कि आपके MD-CAT में अब सिर्फ 10 दिन रह गए हैं, 10 से 12 दिन रह गए हैं। तो ये दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब आपने अभी तक जितनी भी प्रिपरेशन की है, जितना भी आपने सब कुछ पढ़ा, उस सबको समराइज़ करना, उस सबको अच्छे से रिवाइज़ करना, वो इन 10 डेज़ का काम है। अगर आपने पहले बहुत अच्छे से पढ़ा है लेकिन इस टाइम में आप रिलैक्स हो गए हैं, ईजी हो गए हैं, आपने पढ़ाई छोड़ दी है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ है। उसके मुकाबले में वो लोग जिन्होंने नॉर्मल बेशक पढ़ा हो लेकिन इस टाइम पे वो फुल डेडिकेशन के साथ जितना भी कोर्स है, जो भी सब कुछ है, उसको टाइम दे रहे हैं, उसको रिवाइज़ कर रहे हैं अच्छे से, तो वो एग्ज़ाम में अच्छे से सिक्योर करते हैं। एज़ यू ऑल नो कि हमारा जो टेस्ट सिस्टम है MD-CAT का, उसमें 60-70% जो है रिकॉल बेस्ड MCQs होते हैं, या वो MCQs होते हैं जो कि सिंपल बुक लाइंस होती हैं। तो कोशिश करें कि आप लोग हर चीज़ को रिवाइज़ कर लें, जो भी आपका कोर्स है उसको क्विकली सब समराइज़ करके, रिवाइज़ करके फिर आप एग्ज़ाम देने जाएं। अगर आपने एक चीज़ 1 महीना पहले पढ़ी और अब आप कहें कि ठीक है मैंने पढ़ ली थी एक दफ़ा और बहुत अच्छे से पढ़ ली थी, अभी मुझे उसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, और आप फिर एग्ज़ाम देने चले जाएँ, तो आई डोंट थिंक सो कि आप अच्छे से मार्क्स सिक्योर कर सकेंगे। तो ये जो 10 डेज़ हैं आपके लिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ रिवीजन, इन टर्म्स ऑफ सीइंग योर पास्ट मिस्टेक्स, इन टर्म्स ऑफ समराइजिंग ऑल व्हाट यू हैव डन। जितना कुछ भी आपने पढ़ा है आप उस सब को रिवाइज़ करें। शॉर्ट नोट्स अगर आपने बनाए हुए हैं, मैं हमेशा इस चीज़ को प्रेफर करता हूँ कि आप प्रिपरेशन के दौरान उस चीज़ को नोट डाउन करें, चाहे वो लेक्चर्स हों, चाहे वो कोई और चीज़ें हों, तो वो शॉर्ट नोट्स बन जाते हैं। वो शॉर्ट नोट्स अगर आपके पास हैं तो उन शॉर्ट नोट्स को इस टाइम पर पढ़ें। उसके अलावा जो आप संडे टेस्ट देते थे उसमें आपकी मिस्टेक्स होती थी, अगर आपने अपने पास लिखी हुई हैं तो उन मिस्टेक्स को बार बार देखें और उनसे रिलेटेड MCQs को सॉल्व करें। और जो भी आपका कोर्स है उसमें आपकी जो चीज़ें आपको मुश्किल लगती हैं उनको एक दफ़ा लाजमी देख लें, उनको रिवाइज़ कर लें। मतलब ये है कि आपने अपनी दोबारा से A to Z रिवीजन इस टाइम पर करनी है, और अपने आप को आपने ये समझना है कि आपको सब कुछ भूल गया और आपने स्टार्ट से जो है सारी चीज़ों को रिवाइज़ करना है। तो क्विकली हर चीज़ को रिवाइज़ करें, तब आप अच्छे से एग्ज़ाम में मार्क्स सिक्योर कर सकें। एक जो मसला आता है वो ये है कि इस टाइम पे जो MD-CAT स्टूडेंट्स होते हैं, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, या इवन जो रिपीटर्स होते हैं, उनको भी एंजाइटी का प्रॉब्लम होता है। लाइक वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाते हैं कि यार अब हम क्या करें, टाइम थोड़ा रह गया। कुछ लोगों को ये होता है कि हमने सब कुछ रिवाइज़ कर लिया, हम 10 दिनों में भूल ना जाएं। कुछ लोगों का ये होता है कि 10 दिन तो बहुत कम है, हम इसमें क्या पढ़ें। तो ये जो स्ट्रेस और एंजाइटी फैक्टर है, इसको बिल्कुल साइड में निकाल दें। जो होगा वो होना होगा, लेकिन जो आपकी प्रिपरेशन है उस पर आपकी इस एंजाइटी का, इस डिप्रेशन का कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। आप इसको पॉजिटिव वे में अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपको एंजाइटी हो रही है, आप ठीक है, आप उस टाइम को कंज्यूम करें और उस टाइम को पढ़ें। उसकी वजह से आप अपनी स्टडी पर फोकस करें, रदर देन स्ट्रेस आउट होकर आप बुक्स को बंद कर दें, बर्न आउट होकर आप बुक्स को बंद कर दें और कह दें कि नहीं अब मैं ज़रा रिलैक्स कर लेता हूँ और ईजी हो जाता हूँ, फिर उसके बाद पढ़ लूँगा। तो ये काम आपने बिल्कुल भी नहीं करना। और यही स्टेज होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हिम्मत हार देते हैं। वो कहते हैं बस जितना पढ़ना था पढ़ लिया, बहुत हो गया, थक गए, मेंटली वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। लेकिन इस टाइम पे आपने मेंटली एग्जॉस्ट नहीं होना। इस टाइम में आपने अपनी पेस कंटिन्यू रखनी है। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा आपने पढ़ा तो आप छोटे छोटे चंक्स में ब्रेक्स ले सकते हैं। लाइक 1-2 घंटे का ब्रेक ले लिया, या आपने कुछ टाइम के लिए रिक्रिएशनल एक्टिविटी कर ली, वो भी आई वुड सजेस्ट कि आप ना करें। बेटर टू फोकस ऑन योर स्टडीज़ फॉर नाउ। और बस 10 दिन है आपके पास, समझेंगे 10 दिन आर या पार का टाइम है। इस टाइम में जितना भी हार्डवर्क हो सकता है, जितनी भी मेहनत हो सकती है, वो अपना 100% डालें और इंशाल्लाह यू विल कम आउट ऑफ दिस।